1821 में बनाया था। अब हम राजा राम मोहन राय जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जरा देखेंगे। राजा राम मोहन राय जी जिनका जन्म बच्चे बंगाल में हुआ, क्या बोलोगे? इनका जन्म कहां पर हुआ है? बंगाल में हुआ है। और बंगाल में इनका जन्म हुआ 1772 से लेकर के 1883 नहीं 1833, क्या बोलोगे? 1833 जन्म बंगाल में, और इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिटेन में। क्या बोलोगे? मृत्यु ब्रिटेन में। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा पैट में 5 में से 1 प्रश्न मिलना तय ही हो जाता है। तो इनको धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत कहते हैं, क्योंकि धर्म में जो कुरीतियां थी उनको सुधारने का काम इन्होंने किया। आधुनिक भारत के निर्माता इनको कहते हैं कुरीतियों को दूर करके एक नए भारत का निर्माण इन्होंने किया। भारतीय पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, ठीक है। भारतीय पत्रकारिता के जनक इनको कहते हैं, क्योंकि संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार पत्रकारिता के अग्रणी माने जाते हैं। भारतीय नवयुग का सितारा किनको? राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। इस तरह की जानकारी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अन्यथा आपको पीडीएफ तो मिलनी तय ही है इसका, ठीक है। रोजगार विदंकित एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। अतीति और आधुनिक युग के मध्य का सेतु, यानी पुराना, अतीत का मतलब होता है जो पुराना समय था, और जो आधुनिक समय है उसको जोड़ा है इन्होंने, ठीक है। 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। 1809 में एक पुस्तक लिखी तुहफात उल मुहाविदीन, बहुत पूछी जाती है, और किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में। एक ईश्वरवाद का सिद्धांत इन्होंने उसमें दिया कि आप किसी को भी मानते हो, वो सारी किरण कहां पर पहुंचती है? एक ही ईश्वर पर पहुंचती है, वह एक ही सत्ता है, वह वही सर्वोपरि है। 1815 में आत्मीय सभा, अभी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1817 में हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज जिसको हम कहते हैं, उसकी स्थापना की। और हिंदू कॉलेज की जब स्थापना की तो कलकत्ता में उसकी सहायता में सबसे बड़ा काम, जो फाउंडर थे वो डेविड हेयर थे। तो कभी भी पूछे आपसे हु इज द फाउंडर ऑफ हिंदू कॉलेज, क्या बोलोगे? लेकिन मदद किसने की? राजा राम मोहन राय ने। हिंदू कॉलेज के फाउंडर कौन है? तो डेविड हेयर हैं। कौन थे? डेविड हेयर। प्रयास राजा राम राधाकांत देव के द्वारा भी किया गया। 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखा इन्होंने। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखने के पीछे कारण था कि दोस्त सब लोग समझने लग गए थे कि राजा राम मोहन राय भारत की जितनी हिंदू धर्म की कुरीतियां उनके लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ये प्रश्न चिन्ह तो नहीं उठा रहे, कहीं हिंदू धर्म पे प्रश्न चिन्ह तो नहीं उठा रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हिंदू धर्म पर प्रश्न चिन्ह नहीं, मैं तो एकेश्वरवाद की बात कर रहा हूं। तब उन्होंने जीसस धर्म की जो न्यू टेस्टामेंट शाखा है, क्या बोलोगे? न्यू टेस्टामेंट जो शाखा है उसकी भी कमियां इन्होंने लिखी कि कमियां वहां भी हैं, ठीक है, कमियां वहां भी हैं और सुधार की आवश्यकता है। 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में लिखा। कैसा था? साप्ताहिक, यानी वीकली आता था, सप्ताह में एक बार आता था। मिरातुल अखबार किस भाषा में? बहुत इंपॉर्टेंट है कि फारसी भाषा में आने वाला एक साप्ताहिक था। 1823 के लाइसेंसी एक्ट के तहत जब तो पहला अखबार है। इसका क्या मतलब हुआ कि अंग्रेज लेकर के आए एक लाइसेंसी एक्ट, और उस लाइसेंसी एक्ट को में निशाना बनाया गया जो भारत के स्थानीय अखबार थे, और जब्त कर लिया गया किसको? इनके मिरातुल अखबार को। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। भारतीय जो बच्चे आप कहें ब्रह्म समाज है, 20 अगस्त 1828 को बना है। धार्मिक कुरीतियां यानी जो कमियां थी उनको रोकने के लिए, क्या बोलोगे? उनको रोकने के लिए, ठीक है। आगे आएंगे। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने इनको दी पेंशन के मामले में। इसका क्या मतलब है कि अकबर द्वितीय, आप जानते हैं बच्चे, अकबर द्वितीय की अगर हम बात करते हैं 1837 तक वो मुगल सम्राट था, तो उसकी पेंशन अंग्रेजों ने रोक दी। अंग्रेज सरकार ने पेंशन रोक दी, तो उसने बोला कि यही ठीक कन्वर्सेशन अंग्रेजों से कर पाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने काम किया, तो उन्होंने अपने पेंशन के मामले में इनको ब्रिटेन भेजा कि भाई साहब जाके बात कीजिए थोड़ा, ठीक है, हमारी पेंशन तो हमको दिलवाइए, ठीक है। बच्चे, आधुनिक भारत के निर्माता, एक बच्चा कह रहा बाल गंगाधर को भी किया जाता है, वो राजनीतिक निर्माता है, क्या बोलोगे? वो एक राजनीतिक निर्माता है। 1829 में सती प्रथा पर रोक राजाराम के प्रयासों से बेंटिक के समय लगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले सती प्रथा पर रोक कहां लगी थी? बंगाल में, 1829 में लगी। उसके बाद में चेन्नई पर, और फिर संपूर्ण भारत में धीरे धीरे, क्या बोलेंगे? 1833 में इनकी ब्रिस्टल में समाधि है, वहीं मौत हुई थी, यानी अंतिम समय में कहां चले गए? इंग्लैंड, और वहीं जाकर के रह गए, वहीं जाकर के बस गए, ठीक है, वहीं जाकर के बस गए। आगे इनकी मृत्यु के बाद में जो ब्रह्म समाज था उसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया, ठीक है, क्या बोलोगे? डीएन ठाकुर के द्वारा किया गया। अन्य लोग भी थे, इस अरविंद कुमार दत्त थे, ईश्वर चंद्र सागर थे, और केशव चंद्र सेन थे। सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी केशव चंद्र सेन की थी, किनके? राजा राम मोहन राय के बाद में। कहते हैं कि ब्रह्म समाज की शिक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में या बोले विदेश तक पहुंचाने वाले कौन थे? वो केशव चंद्र सेन थे, और केशव चंद्र सेन को ही ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाना जाता है। केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया, क्योंकि ब्रह्म समाज का एक नियम यह भी था कि अपने बच्चों की बालिग होने तक शादी करनी है। ये शिक्षा लोगों तक पहुंचानी थी कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और बालिग होने तक उनकी शादी ना करें। लेकिन इन्होंने स्वयं ने कूच के बिहार के आपका एक राजा थे, एक राजकुमार थे, उनसे अपनी नाबालिग बेटी की शादी कर दी। तो इन्हीं का विरोध हुआ कि भाई साहब आप सबको शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया, और 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम दिया था देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है। इतनी बात याद रख लेनी है। ये स्क्रीनशॉट्स बिगर पढ़े आप परीक्षा में मत जाना, ये मेरी विनती है सब छात्रों से, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना